students, a very welcome to all of you to our YouTube channel Patentkast Tutorial। आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम फर्स्ट टॉपिक पेपर 2 का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। अब लास्ट टाइम हमने इनवर्स फंक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज हम नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं जो कि है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो चलिए आइए इस तरफ हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्या फंडा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वापस जो आने वाली एक्सरसाइज है उसके लिए। अभी फर्स्ट वन है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ एक्स। मतलब अगर फंक्शन के प्रोडक्ट है, फंक्शन के पावर्स है, फंक्शन का डिवीजन है, तो फिर हमें ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे लेना है ये इसमें हमें सीखना है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए क्या करना है। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ एक्स से मान के चलिए y इज इक्वल टू फंक्शन के प्रोडक्ट दिए, सपोज f ऑफ x एक फंक्शन है और g ऑफ x एक दूसरा फंक्शन है, जो कि थोड़े से लेंदियर है या कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस दिए हैं, उनका प्रोडक्ट है तो कैसे करना है। अब जरूरी नहीं कि दो ही फंक्शन होने चाहिए, तीसरा भी फंक्शन हो सकता है। इसे मान के चलो h ऑफ x विल बी 3 फंक्शन। ये फंक्शन या तो एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरा वाला क्या दिया गया है, कोशंट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ x, मतलब डिवीजन से मान के चलो y इज इक्वल टू ऐसा दिया है एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन एच एक्स इंटू आर एक्स। ये सब x के अगर फंक्शंस है और डिवीजन में है तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखने वाले हैं। फिर पावर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ x, मतलब एक के पावर में दूसरा फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। फॉर एग्जांपल कैसे रहेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर g ऑफ x। अभी ऐसे जितने भी फंक्शंस है, तीनों फॉर्म, प्रोडक्ट हो, कोशंट हो, पावर हो, तो फिर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना है। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब उसके रूल्स है। अब क्या रूल है देखिए यहाँ पे, वर्किंग रूल, कंसिडर y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन। तो जो भी गिवन फंक्शन रहेगा उसको हमें y कंसिडर करना है। फिर क्या करना है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, फंक्शन के दोनों साइड पे जो इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे उसके दोनों साइड पे हमें लॉग लेना है, एंड यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम हमें राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। लॉज ऑफ लॉगरिथम हमें पता है, लिख लिया है मैंने आपके रेफरेंस के लिए। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड फाइंड आउट dy बाई dx करना है। अभी लॉज ऑफ लॉगरिथम में हमें पता है स्टूडेंट्स, ये पहला वाला जो है ये प्रोडक्ट लॉ है, लॉग ऑफ m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n होता है। सेकेंड वाला एक्सपोनेंट लॉ है, लॉग ऑफ m रेज टू n, n इंटू लॉग m होता है। एंड नेक्स्ट वाला क्वोशंट लॉ है, लॉग ऑफ m अपॉन n, हमारा लॉग m माइनस लॉग n होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, हम पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं अच्छे से। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक स्लाइट डिफरेंस है जो हमें, एक फॉर्मूला आप बोलो याद रखना है। तो क्या याद रखना है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए आप। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमें d बाई डी एक्स लॉग y का फाइंड करना पड़ेगा। देखो हम y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखने वाले हैं, दोनों साइड में हम लॉग लेने वाले हैं। तो जब हम दोनों साइड में लॉग लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स। जो राइट हैंड साइड है वो लॉज अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। अब हमें डिफरेंशिएट करना है तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई लेना पड़ेगा ना हमें प्रॉब्लम में। तो मैं दिखा देता हूँ क्या होने वाला है। तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, अभी फंक्शन y का है बट हम डिफरेंशिएट x के साथ कर रहे हैं, तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। कैसे, अब मान के चलो ये जो हमारा y है इसको आप एफ एक्स मान के चलो। तो याद कीजिए आप, log एफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का, log एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो स्टूडेंट्स हमें क्या याद रखना है कि जब हम एक्सरसाइज में प्रॉब्लम करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y क्या मिलने वाला है हमें, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। अच्छा, जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे हमें ऐसा भी हो सकता है कि जब हम सामने करेंगे आएगा ऐसा, हमें log u का डेरिवेटिव लेना पड़े, u भी x का फंक्शन होगा। तो जब हम d बाई डी एक्स ऑफ लॉग u निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट, 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स आएगा। u कोई कांस्टेंट नहीं होगा, u x का फंक्शन होगा, जैसे y कैसे x का फंक्शन है वैसे u भी x का फंक्शन होगा। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, बट हमें ये लगने वाला है एक्सरसाइज में।
तो आप क्या कीजिए, इतना इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें। चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला एग्जांपल करते हैं। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में लेट y इज इक्वल टू, इस पूरे फंक्शन को हम y कंसीडर कर लेंगे, तो क्या दिया गया है, x प्लस वन द होल स्क्वायर अपॉन x प्लस टू द होल क्यूब इंटू एक्स प्लस थ्री होल रेस टू फोर। अभी सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यू बाई वी रूल करना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमें लॉग लेना है दोनों तरफ। तो स्टेप वाइज जाएंगे, तो लिखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेना है। तो क्या आ जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा लॉग वाई, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, लॉग, और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज आएगा x प्लस वन द होल स्क्वायर अपॉन x प्लस टू द होल क्यूब इंटू एक्स प्लस थ्री होल टू द पावर फोर। अभी हमें क्या करना है, लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करके इन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेना है, जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम कौन सा लॉ यूज करेंगे स्टूडेंट, तो कोशेंट लॉ यूज करेंगे। अभी मैंने लॉज ऑफ लॉगरिथम अपने नोटबुक में लिखे होंगे, मैंने लिखवाया आपको। तो लॉग ऑफ m बाय n वाला रूल यूज करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, ये हो जाएगा x प्लस वन डी होल स्क्वायर, डिविजन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में लॉग ऑफ, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस टू द होल क्यूब इंटू एक्स प्लस थ्री होल टू द पावर फोर आ जाएगा, ये ब्रैकेट में क्लोज हो गया। लॉग ऑफ m बाय n, लॉग m माइनस लॉग n होता है, ठीक है। अभी इसको आगे और लॉस से सिंप्लीफाई करते रहना है हमें। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, देयरफॉर लॉग वाई लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा। अभी देखिए ये टू नीचे जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो देखिए क्या मिल जाएगा, टू इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन मिलेगा, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, लॉग ऑफ एम इंटू एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट में क्या मिलेगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस टू द होल क्यूब इंटू कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, थोड़ा स्टेप वाइज जा रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल है तो, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री होल रेस टू फोर, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये थ्री भी मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ जाएगा और ये फोर भी नीचे आ जाएगा। अच्छा, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पहले दोनों टर्म्स मतलब नेगेटिव हो जाएंगे। तो अगली वाली स्टेप थोड़ा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो देखिए क्या मिलेगा, लॉग वाई इज इक्वल टू टू इंटू, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, ये एज इट इज रहेगा, माइनस साइन थ्री नीचे, तो क्या आ जाएगा, थ्री इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू माइनस ब्रैकेट साइन है ना, ब्रैकेट है तो ओपन हो रहा है, तो फोर इंटू, तो साइन दोनों को जाएगी, लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन है। अब जितने भी लॉज ऑफ लॉगरिथम थे वो हमने अप्लाई कर दिया है, अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आगे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें दोनों तरफ d बाई डी एक्स लेना पड़ता है स्टूडेंट्स, पता है आपको। तो देखिए अगली स्टेप क्या हो जाएगी, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y। अब देखिए राइट हैंड साइड में बीच में प्लस माइनस मतलब माइनस साइन है, तो प्लस माइनस के रूल के हिसाब से d बाई डी एक्स सारे फंक्शन को स्प्लिट हो जाएगा, रिकलेक्ट कीजिए पहला लेक्चर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, टू बाहर, d बाई डी एक्स किसका लेना होगा, लॉग ऑफ x प्लस वन का, माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है ऑपरेटर के बाहर, d बाई डी एक्स किसका लेना होगा स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ x प्लस टू का, और माइनस यहाँ पे फोर बाहर, d बाई डी एक्स किसका लेना होगा, तो लॉग ऑफ x प्लस थ्री का लेना होगा, ठीक है। अभी बस इनके डेरिवेटिव निकालने हैं हमें, बट अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई। अब देखिए मैंने लिखवा है आपको, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई क्या मिलेगा हमें, वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए क्या हो जाएगा, टू एज इट इज, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वन, बट एक्स का डेरिवेटिव वन और वन का डेरिवेटिव जीरो क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, माइनस थ्री एज इट इज, लॉग ऑफ एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, तो वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस टू, कंपोजिट फंक्शन है ना, याद है ना आपको कंपोजिट फंक्शन कैसे करना है,
तो x का डेरिवेटिव 1 और 2 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 माइनस 4 एज इट इज log ऑफ x प्लस 3 का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू किसका डेरिवेटिव x प्लस 3 का, तो x का 1 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा dy बाई डी एक्स है, अच्छा और एक स्टेप लिख देता हूं कि ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो राइट हैंड साइड हमारी क्या हो जाएगी 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3। अभी एलसीएम वगैरह को लेने की जरूरत नहीं है हमें। अब हम क्या करेंगे, ये जो y है देखिए यहाँ पे ये y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगली स्टेप हमारा जो dy बाई डी एक्स है वो क्या मिल जाएगा, y इस तरफ राइट हैंड साइड में आ जाएगा, ये ब्रैकेट में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 ये एज इट इज रहेगा। अभी अगली स्टेप में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो y है ना ये y को रिप्लेस करना है x के टर्म्स में। अब y की वैल्यू x के टर्म्स में क्या है, मतलब ये पूरा ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है। याद रखिए राइट हैंड साइड में y बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब कुछ x के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारा जो फाइनल आंसर और जो हमारा dy बाई डी एक्स है वो ये y लिखना पड़ेगा हमें। क्या है y, x प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 द होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 3 होल रेस टू 4। ये y के जगह पे आ गया और ये ब्रैकेट तो सेम रहने वाला है, विच इज 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3। यही हमारा फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स। तो आपने देख लिया कितने इजीली हमने जो डिफिकल्ट फंक्शन था उसको एकदम सिंपल करके लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करके डिफरेंशिएट कर लिया। अच्छा अभी ये पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल सेम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, वो प्रॉब्लम आप होमवर्क सेक्शन के लिए कर लो, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते। चलिए स्टूडेंट्स अब हम सेकंड एग्जाम्पल करते हैं, इसमें मैं कुछ स्टेप्स आपको लिख के दूंगा, आगे का डिफरेंशिएशन आप करना, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट, इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू, अच्छा अभी ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए देयर फॉर y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x द होल स्क्वायर। इस पूरे को एक ब्रैकेट में डालेंगे और इस पूरे की पावर क्या आएगी स्टूडेंट्स, 1/3 आएगी, क्योंकि क्यूब रूट दिया गया है। अब प्रोसीजर तो वही है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, log y, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, log ऑफ, पूरी राइट हैंड साइड एज इट इज लिखनी है हमें, 4x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x दी होल स्क्वायर और इसकी पावर 1/3 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करके इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, मेन फंडा ही वही है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का बेनिफिट ये है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करके फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है ताकि अच्छे से डेरिवेटिव ले पाए। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू, अब 1/3 नीचे आ जाएगा, तो जब 1/3 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या मिलेगा, अच्छा एक ब्रैकेट डाल देते हैं। अब log ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या है स्टूडेंट्स, 4x माइनस 1 है, डिविजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में। अगली वाली स्टेप नीचे देखिए क्या मिलेगा, log ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है, और एक टर्म लिख देता हूं, इनटू हमें क्या मिलेगा 5 माइनस 2x दी होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। चाहिए तो आप इसको भी एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। कौन सा लॉ यूज किया, एक तो 1/3 एक्सपोनेंट लॉ से 1/3 नीचे आ गया, ये हो गया log ऑफ m बाय n, log m माइनस log n। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज होगा, प्रोडक्ट और एक्सपोनेंट लॉ दोनों यूज होंगे। अच्छा दोनों आप एक साथ कर सकते हो, ऐसा अलाउड है 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो देयरफॉर हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, log y इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज रहेगा, ये रहेगा log ऑफ 4x माइनस 1 माइनस ये होगा log ऑफ 2x प्लस 3, अच्छा इनटू कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, बट क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगी, माइनस ऑफ प्लस इज माइनस, अच्छा ये क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 5 माइनस 2x। तो सारे लॉ हमने एक साथ अप्लाई कर दिए, पूरा सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अभी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में,
ये जो 1/3 ब्रैकेट के बाहर है ये सारे टर्म्स को जाएगा। तो देखिए अगली स्टेप क्या हो जाएगी, देयर फॉर log y इज इक्वल टू, ये आएगा 1/3 इंटू log 4x माइनस 1 माइनस 1/3 log 2x प्लस 3 माइनस 2/3 इंटू log ऑफ 5 माइनस 2x। अभी इसके आगे का जो प्रोसीजर है वो सेम एज प्रीवियस एग्जांपल है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y और dy बाई dx निकाल लेना है स्टूडेंट। तो इसके आगे का पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अभी हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन एग्जाम्पल 3 का, ये क्वेश्चन दिया गया है तो आपको पता है स्टार्ट कैसे करना है। लेट y इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लिखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अभी हमें क्या मिलने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड पे log y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे log, और ये सारे टर्म्स एक साथ आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 3/2 इंटू साइन क्यूब 2x इंटू 2 टू द पावर x स्क्वायर। अभी हमें लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है स्टूडेंट्स। तो जब हम लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप हम, तो क्या हो जाएगा, हमें log y तो एज इट इज रहने वाला है, राइट हैंड साइड सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ यूज होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 3/2 इंटू कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में log ऑफ, अच्छा ये साइन क्यूब 2x है तो साइन क्यूब 2x मतलब ये है साइन 2x का क्यूब, और इंटू आगे कन्वर्ट हो जाएगा वापस प्लस में, ये हो जाएगा log ऑफ 2 टू द पावर x स्क्वायर। प्रोडक्ट लॉ यूज किया है, अब पावर्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, देयर फॉर log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 log ऑफ साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू log 2, एक्सपोनेंट लॉ यूज किया। बस अब हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखिए आगे नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा ऐसे एग्जांपल्स का वेटेज स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ d बाई डी एक्स लेना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ log y, राइट हैंड साइड में देखिए बीच में प्लस साइन है तो d बाई डी एक्स सबको स्प्लिट हो जाएगा तो 3/2 बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, आगे प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन 2x प्लस, अच्छा यहाँ पे log 2 कांस्टेंट है तो log 2 बाहर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स। अभी log y का डेरिवेटिव क्या याद रखना है हमें, 1/y dy बाई डी एक्स होता है हमेशा, इज इक्वल टू 3/2 एज इट इज। अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, log ऑफ fx का, यहाँ पर भी log ऑफ fx का और यहाँ पे भी log ऑफ fx का, बट हम कंपोजिट फंक्शन क्योंकि पहले बहुत बार कर चुके हैं अब हम डायरेक्ट लिखते चलेंगे स्टूडेंट्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मिलेगा 2x और 3 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, प्लस 3 इंटू लॉग साइन 2x का क्या होगा, 1 बाई साइन 2x इंटू किसका डेरिवेटिव, साइन 2x का, बाहर से अंदर की तरफ जाना है तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है, प्लस log 2 एज इट इज रहेगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मिलेगा स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं इसको, अच्छा और एक चीज ये y भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टाइम भी बचेगा स्टेप भी बचेगी।
तो देखिए क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए पहली टर्म ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा देखिए 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 इंटू टू, ये हो जाएगा 6 cos 2x बाई साइन 2x, तो वो हो जाएगा cot 2x प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग 2 इंटू एक्स, या ऐसा लिख सकते हैं इसको हम 2x इंटू लॉग 2, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अभी आखिरी स्टेप में हमें ये y रिप्लेस करना है, ये जो y है स्टार्टिंग में जो x के टर्म में मिला वो रिप्लेस करना है, कंपलसरी है। अगर आपने वो नहीं किया तो यू लूज योर मार्क, सीधा 1 मार्क जाएगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स, हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y रिप्लेस हो जाएगा। तो y किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 3 बाई 2 इंटू साइन क्यूब 2x इंटू 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये पूरा y लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 इंटू कॉट 2x प्लस 2x इंटू लॉग 2, और यही हमारा फाइनल आंसर एंड डिवाइड बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स। तो बहुत इजी प्रोसीजर है, लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम स्टार्ट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, अब देखिए फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते, तो क्या करना है, टेकिंग log on both the sides। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी log y, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी log ऑफ x टू द पावर 5 इंटू tan क्यूब 4x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 4x द होल क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर में इसको लिख सकते हैं sin 3x द होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अभी हमें क्या करना है, लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है राइट हैंड साइड को। तो देयरफॉर log y इज इक्वल टू, तो क्या मिलेगा देखिए, log ऑफ x रेज टू 5 इंटू कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में log ऑफ tan ऑफ 4x होल क्यूब, और डिवीजन है, डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में log ऑफ sin 3x द होल स्क्वायर। अब एक्सपोनेंट लॉ यूज करना है हमें, तो जो भी पावर में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा स्टूडेंट्स। वैसे इस एग्जांपल को आप भी कर सकते हैं, तो log 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 इंटू लॉग एक्स प्लस 3 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ tan ऑफ 4x माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ साइन 3x स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ log y, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्योंकि डिफरेंशिएशन पहले स्टेप्स बता चुका हूँ, चौथा एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू 5 एज इट इज, log x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स 1 बाई एक्स होगा, प्लस 3 एज इट इज, log tan 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई tan 4x इंटू tan 4x का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर 4x, और 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4 माइनस 2 एज इट इज, log sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई sin 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin 3x होगा cos 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या होगा स्टूडेंट्स, तो वो 3 होगा। अभी क्या करना है, y क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा dy बाई डी एक्स है वो क्या हो जाएगा y इंटू ब्रैकेट के अंदर ये होगा 5 बाई एक्स प्लस ये क्या होगा स्टूडेंट्स 3 sec स्क्वायर 4x बाई tan 4x होगा माइनस 6 cos बाई साइन, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स cot 3x हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अभी हमें लास्ट स्टेप में क्या करना है, y को रिप्लेस करना है। अच्छा, ये भी हो सकता है
कि आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए और सिंप्लीफाई करिए। कंपलसरी नहीं है, करना है कर सकते हैं, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये y को रिप्लेस करना ही करना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर dy/dx है स्टूडेंट्स, तो y क्या है हमारा x⁵ इंटू tan³ 4x अपॉन sin² 3x, और ये पूरा ब्रैकेट सेम रहेगा एज इट इज, जो कि है 5/x। ये सब कंपलसरी है लिखना, tan⁴x प्लस ये हो जाएगा माइनस है, सॉरी ये होगा -6 इंटू cot 3x, यही हमारा फाइनल आंसर और dy/dx है स्टूडेंट्स। ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम एग्जाम्पल 7 करते हैं। एग्जाम्पल 7 आ गया तो 6 आप कर लोगे, ठीक है। अभी देखिए क्या करना है, लेट इसको हम लेंगे y = sin x⁵x। अभी देखिए फंक्शन के पावर में फंक्शन है, अभी तक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन, फंक्शन अपॉन फंक्शन वैसे वाला था, अभी फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स f(x⁻n) का फॉर्मूला अप्लाई करता है, नहीं पावर में नंबर नहीं है, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ही यूज करना है। तो लिखिए क्या लिखना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, ऐसे जो छोटे एग्जाम्पल है उनका वेटेज 2 मार्क भी हो सकता है। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मिलेगा log y, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, log ऑफ sin x⁻x। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, log y = ये जो x में है, पावर में है x, वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ साइन x हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, स्टेप वाइज जा रहा हूं मैं, d/dx ऑफ log y = d/dx ऑफ x इंटू log sin x मिलेगा, इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड का तो आपको पता है क्या होने वाला है, तो log y का डेरिवेटिव मिलेगा 1/y इंटू dy/dx, और राइट हैंड साइड में हमें u इंटू v रूल यूज करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, ये u है और ये पूरा फंक्शन v है स्टूडेंट्स। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x एज इट इज, u एज इट इज, d/dx ऑफ किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, log sin x का, प्लस v एज इट इज, तो क्या मिलेगा, log ऑफ sin x एज इट इज d/dx ऑफ x, प्रोडक्ट रूल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx इज इक्वल टू x एज इट इज, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, log fx का, तो log sin x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x जो कि होगा cos x, प्लस log sin x एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 मिल जाएगा। अभी क्या होगा, दो चीजें एक साथ कर सकते हैं, एक तो हम ये y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए y इस तरफ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू ये देखिए cos x बाई sin x हो जाएगा cot x, प्लस दूसरी जो टर्म है वो है log ऑफ sin x। बस अब क्या करना है, y रिप्लेस करना है, तो देयरफॉर हमारा जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट वो क्या है, dy/dx इज इक्वल टू y रिप्लेस हो जाएगा sin x⁻x इंटू ब्रैकेट x cot x प्लस log ऑफ sin x, और यही हमारा फाइनल आंसर एंड dy/dx है स्टूडेंट। अब देखिए एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है, पर इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये sin x⁻x है ये एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम में वही चीज नहीं आने वाली है कि जो बिल्कुल टेक्स्ट बुक में ही दी गई है, एग्जाम्पल्स फंक्शंस चेंज हो सकते हैं, तो हमें प्रैक्टिस करना है, किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारना है। अभी इसे ये एग्जाम्पल है y = sin x⁻x किया, अगर सपोज आपको दिया गया है cos x sin x, तो आप बोल नहीं सकते सर ने हमको ये नहीं करवाया, प्रोसीजर सिखाया आपको, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो लॉग लेना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है, u इंटू वी यूज करना है। फिर अगला एग्जाम्पल सपोज ऐसा दिया है कि tan इनवर्स ऑफ x⁻x, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो वही
लॉग लेके सॉल्व करना है। फिर y इज इक्वल टू, इसका उल्टा दे दिया, x टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x दे दिया, या y इज इक्वल टू x टू द पावर log x दे दिया। ये सब में हमें लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स यूज करना है और इसे सॉल्व करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने अभी बोर्ड पे लिखे हैं ये आप प्रैक्टिस कीजिए। वैसे तो मैं एंड ऑफ द वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस शीट डालूंगा ही, बट ये एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जो 6th वाला एग्जाम्पल है वो नहीं किया है, वो भी इसी तरीके का है, आपको सेम सॉल्व करना है स्टूडेंट। ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगला एग्जाम्पल करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम अगला एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए क्या दिया है, साइन ऑफ एक्स रेज टू एक्स, तो y इज इक्वल टू, जब हम कंसिडर करेंगे तो साइन ऑफ एक्स रेज टू एक्स। अभी ध्यान बहुत रखना है स्टूडेंट, प्रीवियस एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल स्टूडेंट को एक जैसा लगता है, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। ये अगर में है तो ये साइन एक्स होल रेज टू एक्स है, और ये है साइन ऑफ एक्स रेज टू एक्स है। इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बहुत डिफरेंट है बिल्कुल। हाँ, तो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने डायरेक्ट लॉग लिया, अब इसमें ऐसा नहीं करना है हमें। तो फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अभी साइन ऑफ एक्स रेज टू एक्स है, तो सबसे पहले तो हाँ ये साइन एफ एक्स का फॉर्म है, तो हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और ये कौन सा फॉर्म है, साइन एफ एक्स। तो साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसको मार्क कर देता हूँ मैं, ये क्या है हमारा, एफ एक्स ही तो है। तो साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन या एक्सप्रेशन नंबर 1। अभी स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं, क्यों, हमें पता है फंक्शन रेज टू फंक्शन है। तो देखिए आगे क्या करना है हमें, लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, मतलब इसको हम u मान के चलते हैं, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए। अब हम इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो लॉग लेना पड़ेगा। तो अभी हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लॉग u, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स। देयरफॉर देखिए क्या मिलेगा आगे, लॉग u इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स। कैसे आपको पता है, ये x नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम वापस लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देयरफॉर ये क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग u, और राइट हैंड साइड में भी आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x लॉग x। स्टूडेंट्स अभी राइट हैंड साइड में पता है आपको u इंटू वी रूल यूज करना है, ये u है और ये v है। अच्छा अभी log u का डेरिवेटिव, जैसे log y का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो log u का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स होगा। कैसे, आप देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने लिख के दिया है, यही चीज सेम चीज बताया था मैंने, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। अब u इंटू वी रूल, x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव हमें मिलेगा 1। अभी हम क्या करेंगे, ये u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू ब्रैकेट, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब u रिप्लेस कर देना है, देयरफॉर जो हमारा डी यू बाई डी एक्स है वो क्या है, x टू द पावर x, u क्या है देखिए x रेज टू x है, इंटू ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x है स्टूडेंट्स। देयरफॉर d बाई डी एक्स किसका निकाला हमने, u का निकाला ना स्टूडेंट्स, और u क्या था, x रेज टू x था, तो x रेज टू x का डेरिवेटिव हमें क्या मिला, x रेज टू x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x मिला, इसको मैं दे देता हूं एक्सप्रेशन 2। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना था पहले, तो ये देखिए x रेज टू x का डेरिवेटिव निकालना था, निकाल लिया ना x रेज टू x का डेरिवेटिव। अब ये x रेज टू x का डेरिवेटिव 1 में डालना है, तो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हमें तो y का डेरिवेटिव निकालना है फाइनली, तो इक्वेशन 1 एंड 2 की मदद से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए देयरफॉर dy बाई डी एक्स
ये देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स टू द पावर एक्स इंटू एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या मिला हमें, एक्स टू द पावर एक्स इंटू ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, और यही हमारा फाइनल आंसर है dy बाई डी एक्स है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 में जमीन आसमान का फर्क है बच्चों, हाँ, ये आपको याद रखना है। अच्छा, और एक चीज मैं बताऊं कि जब हम आगे वाले एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे, तो हमें एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव लगने वाला है आगे भी। तो जब नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन 2 करूंगा, कहीं पे एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आया, तो मैं आपको रेफरेंस बता दूंगा कि इस एग्जाम्पल में हमने किया है एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव एक्स रेज टू एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स होता है। ये याद रखना है आपको, मैं 3 स्टार मार्क कर देता हूँ ताकि जब हम आगे यूज करें तो मैं बता सकूं कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। मतलब नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूंगा, ये डायरेक्टली लिख दूंगा, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज वही है 1.3। क्या दिया है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए देखिए फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन देखिए, लेट y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, x टू द पावर e प्लस x टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर e। अभी अगर आप प्रीवियस एग्जांपल्स देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी भी प्रॉब्लम में बीच में प्लस माइनस साइन नहीं था, तो हमने कैसे किया, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स और फिर सॉल्व किया। अभी आपको हमेशा याद रखना है, जब भी प्लस माइनस है आप लॉग नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स एंड सॉल्व। तो इसको करने का तरीका थोड़ा अलग है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू ई, फर्स्ट फंक्शन को u ले लिया, b इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स, w इज इक्वल टू e रेज टू x एंड z इज इक्वल टू e रेज टू e। u v w और इसको z ले लिया, तो देयर फॉर स्टूडेंट्स y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा u प्लस v प्लस w प्लस z। अभी हम करेंगे इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो रूल के हिसाब से स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स प्लस dz बाई डी एक्स। मतलब सबका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमें करना होगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 1 दे देता हूँ, एक्सप्रेशन 1 दे देता हूँ। अब सबसे पहले हम कंसिडर क्या कर लेंगे, u को। तो u क्या है, x रेज टू e। अभी इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, du बाई डी एक्स, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या होता है, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो एक्स रेज टू ई का डेरिवेटिव क्या होगा, ई इंटू एक्स रेज टू ई माइनस वन होगा। ये मिल गया हमें डी यू बाई डी एक्स, इसको मैं दे देता हूँ एक्सप्रेशन 2, ठीक है। अब हमें किसका डेरिवेटिव लेना है, v का। तो v क्या है, v है एक्स रेज टू एक्स। अभी लास्ट टाइम हमने किया था लॉग लेके करना है, वैसे इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बोला था याद रखना, पर फिर भी करके दिखा देता हूँ। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, देखो फंक्शन रेज टू फंक्शन है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, log v इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू x। तो log v एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा x इंटू log x। अब क्या करना है, u इंटू v रूल। तो अभी इसके बाद हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स log v का डेरिवेटिव क्या होगा, log v का डेरिवेटिव होगा 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज करना है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ से क्या होगा, देखो राइट हैंड साइड में x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें dv बाई डी एक्स निकालना है ना। तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये v हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो उधर चला जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस log x बचेगा। तो देयर फॉर हमारा जो dv बाई डी एक्स है v रिप्लेस हो जाएगा। v किससे रिप्लेस हो जाएगा, x टू द पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x है। तो वापस देखिए आप एक बार
एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या मिला, एक्स रेज टू एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स मिला, ये आपको याद रखना है। हाँ, अब जब भी एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा अगले बार से मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बट ये प्रोसीजर है उसकी। अभी नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है स्टूडेंट्स, देखिए w। तो अभी नाउ लेट अस कंसीडर w। तो w क्या है, e रेज टू एक्स है, तो देयरफॉर इसका डेरिवेटिव तो dw बाई dx, तो हम सबको पता है e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स ही होता है। और आखिरी वाला फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, z इज इक्वल टू e रेज टू ई। अभी ये कांस्टेंट है, इसमें कोई भी x का फंक्शन नहीं है, तो देयरफॉर dz बाई dx क्या हो जाएगा, जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। अब ये इक्वेशन 1 है, dy बाई dx कैसे मिलेगा, इन सबको ऐड करके, तो du बाई dx इक्वेशन 1 है, dv बाई dx ये हमारी इक्वेशन 2 है, dw बाई dx इक्वेशन 3 है, और ये हमारी इक्वेशन 4 है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, ये सारे वैल्यूज हमें यहाँ पे dy बाई dx में डालने हैं। अच्छा, ये 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली हो जाएगी इक्वेशन 4, और ये वाली हो जाएगी इक्वेशन 5। तो फ्रॉम 1 to 3 and 5 dy बाई dx देखो क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx, तो du बाई dx कितना मिला, e इंटू एक्स टू दावर e माइनस 1 प्लस नेक्स्ट dv बाई dx, तो dv बाई dx कितना मिला, तो x रेज टू एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x मिला, प्लस आगे वाली टर्म देखिए dw बाई dx, dw बाई dx क्या मिला, e रेज टू एक्स प्लस dz बाई dx क्या मिला, तो जीरो। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब ऑब्वियसली जीरो लिखा है तो आप जीरो नहीं भी लिखोगे लास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर और dy बाई dx है स्टूडेंट्स। उसी के साथ ये एग्जाम्पल हो चुका है, लिख लीजिए, फिर हम अगला एग्जाम्पल करेंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा स्टूडेंट, आपको और एक चीज याद रखना है, ये एक्सरसाइज 1.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं वो सब ऑलमोस्ट 4 मार्क वाले हैं। हाँ, ये भी सब 4 मार्क है, इसका जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम में इट इज फॉर 4 मार्क्स। तो सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखिए, लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स रेज टू एक्स। अभी ये x के पावर में x रेज टू एक्स है, प्लस ये e के पावर में x रेज टू एक्स है। तो हमें क्या करना है, मैंने बताया आपको जब भी प्लस माइनस रहेगा बीच में कभी भी लॉग नहीं लेना है, तो फिर क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स एंड v इज इक्वल टू e रेज टू एक्स। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू u प्लस वी, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, du बाई dx प्लस dv बाई dx हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें हमारा du बाई dx और dv बाई dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम u कंसिडर करके सॉल्व कर लेंगे। तो नाउ u कंसिडर करेंगे, तो हमारा u क्या है स्टूडेंट यहाँ पर, तो आप देखिए u है x रेज टू x है। अभी फंक्शन रेज टू फंक्शन है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते, तो क्या लेंगे हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लॉग u, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x रेज टू x। अभी देखिए ये x रेज टू x पावर में है, किसके पावर में है, x के पावर में है, तो ये नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो देखिए अगली वाली स्टेप क्या हो जाएगी, देयरफॉर log u इज इक्वल टू, इसकी अगली वाली स्टेप हो जाएगी x रेज टू x इंटू लॉग x, ऐसा मिल जाएगा हमें। अभी इसका डेरिवेटिव लेना है, हमें क्या निकालना है, देखिए du बाई dx निकालना है। तो इसके बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे log u का डेरिवेटिव, अच्छा चलो दोनों तरफ d बाई dx ले लेते हैं, तो d बाई dx ऑफ log u इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ राइट हैंड साइड, तो क्या है x रेज टू x इंटू लॉग x है। अभी log u का डेरिवेटिव, जैसे log y का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो log u का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स होगा। अभी राइट हैंड साइड में u इंटू वी रूल यूज करना है,
तो देखिए क्या मिलेगा, x रेज टू x एज इट इज, देखिए ये u है और ये v है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, x रेज टू x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, log x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x। अभी अगली स्टेप में क्या होगा, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, ये एज इट इज। अभी x रेज टू x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज इनटू किसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x। बट देखिए पिछले एग्जाम्पल में मैंने निकाल के बताया आपको, x रेज टू x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, x रेज टू x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस log x मिलेगा। अभी ये चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी है, इसका डेरिवेटिव x रेज टू x 1 प्लस log x, बट आपको एग्जाम में सेपरेटली करके दिखाना पड़ेगा, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने करके दिखाया था, इसलिए वापस नहीं कर रहा हूँ, 2 बार पहले दिखा चुका हूँ मैं। तो अभी ये u क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए क्या मिलेगा, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या बच गया, x रेज टू x अपॉन x प्लस log x इंटू x रेज टू x ब्रैकेट 1 प्लस log x। ये क्या मिल गया हमें, du बाई डी एक्स। अभी क्या करना है, हमें u रिप्लेस करना पड़ेगा ना, x के टर्म्स में हमें आंसर लिखना होता है, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u रिप्लेस हो जाएगा किससे, x रेज टू x से, बाकी पूरा ब्रैकेट एज इट इज आएगा, log x इंटू x रेज टू x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस log x। अब इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर, ये 1 हो गई, du बाई डी एक्स मिल गया, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है हमें, थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। कौन सा वाला पार्ट, अभी dv बाई डी एक्स निकालना है, तो v क्या है हमारा, e रेज टू x है ना, तो नाउ थोड़ा इधर से ऊपर से लिखता हूं, तो हमारा जो v है वो है e रेज टू x है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए e रेज टू एफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो वापस यहाँ पे हमें लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट ले सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, देखिए ये एफ एक्स है, तो हम इस पे e रेज टू एफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, किसका आएगा स्टूडेंट्स, x रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा। अभी x रेज टू एक्स का डेरिवेटिव पहले ही कर चुके हैं हम, तो डायरेक्ट लिख देंगे, देयरफॉर जो हमारा dv बाई डी एक्स है वो क्या होगा, e रेज टू एक्स इंटू x रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, x रेज टू एक्स ब्रैकेट 1 प्लस log x है। तो यही हमारा dv बाई डी एक्स है और इक्वेशन नंबर 3 है। पर हमें चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ये तीनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स, तो देखिए du बाई डी एक्स मतलब ये पूरी इक्वेशन 2 है, तो ये वहां पे लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, x रेज टू एक्स ब्रैकेट क्या है, देखिए x रेज टू एक्स बाई एक्स प्लस log x इंटू एक्स रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट 1 प्लस log x, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये क्या लिखा हमने वहां पे, du बाई डी एक्स लिख दिया प्लस dv बाई डी एक्स, फिर वहां पे दिख रहा है क्या, देख लो तो यहाँ पे ये पूरा ये du बाई डी एक्स हमने वहां पे लिख दिया, प्लस अभी क्या लिखना है हमें, देखिए dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स क्या है, प्लस के बाद या चलो प्लस साइन यहाँ पे डाल देता हूँ, प्लस के बाद क्या आएगा, e रेज टू एक्स इंटू एक्स रेज टू एक्स ब्रैकेट 1 प्लस log x, यही हमारा फाइनल आंसर है और dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, हमेशा याद रखिए प्रोसीजर के लिए जो भी ऐसे वाले प्रॉब्लम्स है जिसमें प्लस साइन है, देखो ये जो फंक्शंस है ये तो चेंज हो सकते हैं कभी भी,
कौन सा भी फंक्शन आ सकता है। तो प्लस माइनस है, कभी भी लॉग लेना नहीं, जीरो मिल जाएगा। क्या करना है, पहले फंक्शन को u, सेकंड फंक्शन को v, और फिर dy बाई डी एक्स है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मदद से आपको dy बाई डी एक्स निकालना है स्टूडेंट। 4 मार्क का एग्जाम्पल है, ये लिख लीजिए, फिर हम अगला वाला एग्जाम्पल। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अभी एग्जाम्पल नंबर 3 समझा देता हूँ, आगे के जो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल्स है, खाली लास्ट वाले को छोड़ के सेम प्रोसीजर करना है, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए थर्ड एग्जाम्पल, इसका डेरिवेटिव लेना है, log x होल रेज टू x प्लस cos x होल रेज टू cot x। प्रोसीजर वही है, इसलिए थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने सेम रखा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, लेट y इज इक्वल टू क्या आएगा, log x टू द पावर x एंड cos x टू द पावर cot x। अभी स्टूडेंट आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे log x होल टू द पावर x एंड log ऑफ x रेज टू x, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये x नीचे नहीं आएगा, इसमें ये x नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो इसमें और इसमें काफी फर्क है। इसका डेरिवेटिव अलग और इसका डेरिवेटिव अलग होता है, और मीनिंग भी अलग होता है, वो ध्यान रखना है आपको, तो कंफ्यूज ना हो जाना, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना। अभी देखिए क्या करना है हमें, वही प्रोसीजर है, प्लस माइनस दिखा, लॉग लेने का नहीं, तो क्या करने का, फर्स्ट पार्ट इसको u ले लेंगे, तो u क्या होगा स्टूडेंट हमारा, log x टू द पावर x, और v क्या होगा हमारा, cos x टू द पावर cot x होगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस v, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, इक्वेशन 1। अभी वन बाय वन पहले u को कंसिडर करेंगे, तो u क्या है स्टूडेंट्स, वो है log x टू द पावर x। अब ये जो x है वो पूरे log x में है, तो ये x नीचे नहीं आएगा, तो log लेना पड़ेगा दोनों साइड पे। तो log u इज इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा, log ऑफ log x टू द पावर x। अब देखिए क्या हो जाएगा, अभी ये जो x है ना, ये नीचे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, अगली स्टेप में वहां पे लिख देता हूँ। तो log u इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ log x। अभी ये एग्जांपल थोड़े लेंदियर होते हैं सॉल्विंग के लिए। देखिए ये x नीचे आ गया, लॉज ऑफ लॉगरिथम, एक्सपोनेंट लॉ यूज किया, तो x इंटू लॉग ऑफ log x। अभी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर d बाई डी एक्स लिया, तो इधर भी d बाई डी एक्स लेना पड़ेगा, तो क्या आएगा, x इंटू लॉग ऑफ log x आएगा। अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें u इंटू वी रूल यूज करना पड़ेगा, तो ये u है और ये v है स्टूडेंट्स। तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग u क्या होगा, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, जो कि हमको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x एज इट इज d बाई डी एक्स, किसका लेना पड़ेगा हमें, log ऑफ log x का लेना पड़ेगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस आगे v, तो v क्या है स्टूडेंट्स, log ऑफ log x है, इनटू डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ x का लेना पड़ेगा। अभी देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, ये एज इट इज रहेगा, ये x एज इट इज। अब किसका डेरिवेटिव लेना है, log ऑफ log x का, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें, log ऑफ fx का। तो log fx का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए 1 बाई log x इंटू log x का डेरिवेटिव जो होता है 1 बाई एक्स, प्लस आगे चल के देखिए क्या हो जाएगा, log ऑफ log x एज इट इज रहेगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे ये x कैंसिल हो गया। अच्छा, और एक चीज, ये u क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स बच गया, ये u वहां पर जाएगा, तो u वहां पर गया। अब ब्रैकेट में यहाँ से क्या बच गया, 1 बाय log x प्लस यहाँ से क्या बच गया स्टूडेंट्स, log ऑफ log x बच गया। अभी क्या करना है, तो u को रिप्लेस करना है, तो u क्या है हमारा, u है log x होल टू द पावर x इंटू, ये ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज रहेगा 1 बाय log x प्लस log ऑफ log x आएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्या मिल गया, देखो हमें du बाई डी एक्स मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, dv बाई डी एक्स निकालना है। अब मुझे जगह लगेगी dv बाई डी एक्स लिखने के लिए,
तो ये डी यू बाई डी एक्स निकाल चुके हैं। अब इसके लिए वापस लॉग लेके करना पड़ेगा, तो इतना आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डी यू बाई डी एक्स मिला था ना, वो मैंने मेरे रेफरेंस के लिए यहाँ पे वो डी यू बाई डी एक्स यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, v को सॉल्व करना है कंसिडर करके, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, नाउ v लिखेंगे, तो v क्या है स्टूडेंट्स, v है cos x टू द पावर cot x है। अब क्योंकि उसके बाद उसको ऐड भी करना पड़ेगा, तो मैं ये स्टेप यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग वाली स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या मिलेगा, देखिए log v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, log ऑफ cos x टू द पावर cot x मिलेगा। इसके बाद log लिया, वो स्टेप यहाँ पे लिखिए। अभी यहाँ पे नीचे कंटिन्यू करता हूँ, देयरफॉर log v इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, ये cot x नीचे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा, देखिए cot x इंटू लॉग ऑफ cos x, ठीक है। कौन सा रूल हमने यूज किया, लॉ ऑफ लॉगरिथम, log ऑफ m रेज टू n होता है n इंटू लॉग m, स्टार्टिंग में लिख के दिया है मैंने सब आपको। अभी हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, तो therefore d by dx of log v is equal to क्या आएगा यहाँ पे, d by dx, अच्छा यहाँ पे u इंटू वी रूल आ जाएगा, तो u इंटू वी रूल से क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, cot x एज इट इज, d by dx किसका लेना पड़ेगा हमें, log ऑफ cos x का लेना पड़ेगा, प्लस क्या होगा, log ऑफ cos x एज इट इज, d बाई डी एक्स किसका लेना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें cot x का। कैसे किया आपको पता है, u इंटू वी रूल यूज किया हमने। अभी log v का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई वी dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर cot x एज इट इज रहेगा, इंटू log ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस log ऑफ cos x एज इट इज रहेगा, और cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो माइनस cosec स्क्वायर x होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या होगा, b क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा dv बाई dx है वो क्या मिल जाएगा, v इंटू, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाइड है, देखिए बहुत अच्छे से देखिए, सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या मिल जाएगा, देखिए माइनस साइन ये cot x है इंटू साइन बाय कॉस, मतलब ये tan x हो गया। अभी देखो ये भी सारे टर्म्स मल्टीप्लाइड है, मतलब दो टर्म्स ही है ये, तो देखो प्लस ऑफ माइनस माइनस हो जाएगा, अच्छा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, एंड ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब क्या करना है, v को रिप्लेस करना है, तो जब हम v को रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो dv बाई dx है वो क्या मिल जाएगा, v क्या है cos x टू द पावर cot x है, ब्रैकेट में क्या होगा, देखिए cot x इंटू टेन एक्स 1 होता है, तो ये हो गया -1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ cos x, ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमारा मिल गया dv बाई डी एक्स स्टूडेंट्स। हाँ अभी ये है इक्वेशन नंबर 3, ये देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब इन तीनों को हमें ऐड करना है, मतलब 2 एंड 3 को ऐड करना है, तो 1 मिल जाएगा, तो कैसे लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, dy बाई डी एक्स निकालना है हमें, देखिए तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स मतलब ये पूरी चीज लिखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, तो क्या है वो log x टू द पावर x इंटू ब्रैकेट 1 बाय log x प्लस log ऑफ log x प्लस, ठीक है, प्लस dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स मतलब ये पूरी चीज, तो dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, cos x टू द पावर cot x इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये पूरा एज इट इज, ये रहेगा -1 माइनस
कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, यही हमारा फाइनल आंसर, और डीवाई बाई डी एक्स। और एक चीज आपको करना है तो ऐसा कर सकते हैं कि ये दोनों टर्म में से माइनस साइन आप बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो ये दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे और ये टर्म यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ऐसा रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन निकाल लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसे वाले जो एग्जाम्पल्स है वो लिनियर होते ही है। हाँ, तो अभी ये आप लिख लीजिए, फिर मैं बाकी के एग्जाम्पल्स कैसे करने में आपको समझा देता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, अभी एग्जाम्पल नंबर 8 करें उससे पहले जैसे मैंने बताया, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 हमने किया, 4, 5, 6, 7, ये बिल्कुल जैसा हमने थर्ड वाला किया ना, तो सेम एज एग्जाम्पल 3। तो जैसे 3 में किया, पहले वाले को u लेना है, सेकंड वाले को b लेना है, भले बीच में प्लस रहे माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले फंक्शन को u, सेकंड फंक्शन को b, और जैसा उसको किया वैसे ही ये सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में आखिरी सवाल की तरफ, जो एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसका वेटेज 3 मार्क रहेगा, बाकी के जो सारे एग्जाम्पल जो इसमें वो ये सब 4 मार्क वाले हैं, ये 3 वाला है अकेला। हाँ, अभी सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट y इक्वल टू, तो tan x टू द पावर tan x टू द पावर tan x। अभी हमें इसमें करना क्या है समझिए, ये मैं रब कर देता हूं। अभी सबसे पहले हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, फिर उसमें x की वैल्यू π/4 डालनी है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू π/4, पहले डेरिवेटिव निकाल के फिर वैल्यू डालनी है π/4। तो अभी डेरिवेटिव डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि फंक्शन के पावर्स में फंक्शन है, तो क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम यूज कर रहे हैं, इसको भूलना नहीं है। तो log y, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, log ऑफ tan x टू द पावर tan x टू द पावर tan x। अभी ये tan x चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो देखिए क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू tan x इंटू, ये tan x नीचे आ गया तो क्या बचेगा, log ऑफ tan x टू द पावर tan x बचेगा। अब वापस ये tan x भी नीचे आ जाएगा, लॉ ऑफ लॉगरिथम है, तो हमारा log y क्या हो जाएगा, tan x इंटू tan x, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, tan x द होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू log ऑफ tan x। अभी सिंप्लीफिकेशन हो गए, लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करके हो गए। अभी हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो दोनों साइड पे d बाई डी एक्स लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ tan x द होल स्क्वायर इंटू log tan x मिलेगा। अब राइट हैंड साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सारे रूल सिखा चुका हूं मैं ऑलरेडी। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे log y का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, तो 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी क्या होगा देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब tan x द होल स्क्वायर एज इट इज, d बाई डी एक्स किसका लेना पड़ेगा हमें, log tan x का, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस नेक्स्ट में क्या मिलेगा, log tan x एज इट इज d बाई डी एक्स किसका लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स हमें, tan x द होल स्क्वायर का। अब क्योंकि डेरिवेटिव हम बहुत अंदर तक कर चुके हैं, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी आप कर सकते हो, अलाउड है। अभी देयरफॉर 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा देखिए, tan x द होल स्क्वायर एज इट इज, log tan x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 1 बाय tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x, प्लस आगे देखिए क्या मिलेगा, log tan x में कोई चेंज नहीं, ये एज इट इज। अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, एफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, ठीक है ना। तो इसमें ये एफ एक्स है, यहाँ पे कौन सा अप्लाई किया हमने, यहाँ पे log एफ एक्स का अप्लाई किया। अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स होगा sec स्क्वायर x, ठीक है, ये डेरिवेटिव हो गया।
अभी देखिए यहाँ पे एक tan x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अभी हम दो चीज करेंगे, एक तो y क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए क्या मिला, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू, अब ब्रैकेट में देखिए क्या बच गया, यहाँ पे tan x है इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं तो क्या बच गया, 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू log tan x, ठीक है, रीअरेंज करके लिख दिया। तो देयरफॉर अभी हमारा जो dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे एक जैसे लाइन खींच देता हूँ, तो जो dy बाई डी एक्स है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, y रिप्लेस करना पड़ेगा। देखिए y क्या है, ये y है ना हमारा, ये y है, तो ये है tan x टू द पावर tan x एंड उसकी पावर भी tan x है इनटू, ये y डाल दिया मैंने यहाँ पे y के जगह पे। अब अगर आप ये ब्रैकेट देखोगे तो इसमें tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स कॉमन है ना दोनों टर्म में, देखिए बीच में प्लस साइन है, तो इसमें tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकल गया दोनों में से, तो यहाँ से tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया log ऑफ tan x बच गया। अभी हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है स्टूडेंट्स। किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो x की वैल्यू पाई बाय 4 डालनी है, ये जो इक्वेशन मिली ना हमें इसमें, तो देखिए कैसे लिखना है, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू पाई बाय 4। अभी हमें पता है tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो देखिए क्या मिलेगा, 1 रेस टू 1 ना, x के जगह पे पाई बाय 4 डालना है, तो tan x की वैल्यू 1, तो 1 रेस टू 1, तो एज इट इज आएगा, 1 की कुछ भी पावर 1 ही होती है, इनटू tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1, सेक पाई बाय 4 की वैल्यू √2, तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 2 इंटू, ये क्या हो जाएगा देखिए tan पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, पर यहाँ पे log है तो ये log 1 बच जाएगा, ठीक है। बट हमें पता है स्टूडेंट्स कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो देखिए अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो हमारा dy बाई डी एक्स है एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो देखिए √2 का स्क्वायर, तो ये 2 ये मल्टीप्लाइड है, तो 1 इंटू 1 इंटू 2, ये 2 बच गया, ये हो गया 1 प्लस 2 इंटू 0, कैसे log 1 की वैल्यू 0 है ना, तो ये 0 हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 2 है, क्योंकि ये 0 हो गया, ये 1 बचेगा, 2 इंटू 1 आंसर इज 2, तो यही हमारा फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अभी इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.3 का सेकेंड क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो ये लिख लीजिए पहले आप, तो आई होप आपने लिख लिया होगा स्टूडेंट्स, और आपको ये लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो के बाद हमने अभी एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट कर लिया है, तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन पर है, अभी क्वेश्चन 3 एक अलग टाइप ऑफ फंक्शन है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये आपको लिख लीजिए। अच्छा, अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक में आपको प्रैक्टिस एग्जांपल्स मिलेंगे, उसको आपको प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है, तो ये लिख लीजिए, फिर हम अगली बार मिलेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।